बात है एक्स के बर्थडे का। मन तो होगा ही विश करने का, क्योंकि वो कभी ना कभी तुम्हारे प्यार थे, तुम्हारे अब एक्स हो गए भले ही, लेकिन कभी ना कभी तुम दोनों में एक अच्छा रिलेशन था, तो विश करने का मन तो होगा ही। लेकिन विश करना क्या उचित है, या फिर विश करने से क्या रिएक्शन हो सकते हैं? कोई रिएक्शन होगा भी, या फिर विश करना ही खाली रह जाएगा, बेकार रह जाएगा? इसमें हम कुछ वे दिखाएंगे, कुछ वे शेयर करेंगे। ऐसे बोलूंगी तो हो जाएगा क्या, नहीं उचित नहीं, क्योंकि वो आपका एक्स हो गए हैं। लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि अच्छा लगेगा। फर्स्ट, कैसे आप दोनों का रिलेशन टूट गया है, ये चीज पहले देखना है। हाँ, अगर आप दोनों के रिलेशन म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ है, मतलब आप दोनों इस रिलेशन में कोई कारण एक साथ नहीं रह पा रहे होंगे, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों डिसाइड किए कि हाँ, अब आगे हम दोनों नहीं चल सकते हैं, तो हम दोनों अब रिलेशन यहाँ स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद भी वो आपका एक्स हो जाते हैं, तो नेचुरली उसके बर्थडे भी आएगा। इसमें आप उनको विश कर सकते हो, क्योंकि आपके जो ब्रेकअप हुआ है वो म्यूचुअली हुआ है। उसके बाद आप दोनों एक अच्छे दोस्त के तरह रह रहे हो, एक दूसरे के साथ शायद बातचीत भी होते होंगे, क्योंकि म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ है। रिलेशन तो पूरा कट तो नहीं हुआ है ना, फ्रेंड है एक दूसरे का आप दोनों, तो इसमें आप विश कर सकते हो। भले ही वो विश कोई स्पेशल नहीं होगा, स्पेशल होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप दोनों फ्रेंड हो, लेकिन उसमें आप विश कर सकते हो सकता है आपके एक विश करने से आगे वाला बातचीत कंटिन्यू हो सकता है अच्छे से। अगर आप थोड़ी अच्छे से विश करो, मान लो उनके बर्थडे है आज, तो आप सुबह सुबह उसको विश कर दो, या फिर सुबह सुबह उनके घर उनके लिए कोई गिफ्ट भेज दो, तो हो सकता है वो आपको पार्टी में इनवाइट करो। आप दोनों का जो रिलेशन टूट गया था वो फिर से अच्छा हो सकते हैं। इसमें चांसेस रह सकता है, क्योंकि आप दोनों म्यूचुअली ब्रेकअप किए थे और आप दोनों का पैचअप हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हो तो मेन बात क्या है, आप उसमें विश कर सकते हो। उसमें आप विश करने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसमें कोई ईगो हर्ट भी नहीं होगा। जिसका भी बर्थडे पहले है, आप एक दूसरे को विश कर सकते हो। उसके बाद जो वे मैं बताऊंगी, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनर आपको धोखा देके चला गया है, पहले आपका बर्थडे है, और आप ये सोच रहे हो कि हाँ वो तो धोखा दिया या कुछ भी दिया, लेकिन वो हमें विश जरूर करेगा। आप ये सोच रहे हो, लेकिन आपके सोच पूरे नहीं भी हो सकते, वो आपको क्यों विश करेगा? और इसमें हम कहेंगे इसमें विश करना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए, उनको भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो आपको डिच करके चला गया है। तो इसमें अगर उसका बर्थडे पहले आते तो आपको उसमें विश नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका विश वो लेगा या नहीं भी ये कोई पता तो नहीं आपको, क्योंकि वो चाहते थे आपके साथ नहीं रहना, तो आप उनके लिए अब स्पेशल कोई नहीं रह गए हो, तो आपका विश करने से नहीं करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उनको विश नहीं करना ही बेस्ट है। अगर आप उनको विश फिर भी करना चाहते हो तो एक मैसेज छोड़ सकते हो कि हैप्पी बर्थडे, अच्छा रहना, ये रहना, वो रहना बोल के आप उनको एक नॉर्मल विश भले ही कर सकते हो, लेकिन कोई स्पेशल विश उनको आप मत करना, या फिर आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपको अच्छे से विश करेगा, क्योंकि आप दोनों का ब्रेकअप मतलब उनके कारण हुआ है, उसने रिलेशन को ब्रेक किया है, तो इसमें विश करने का चांसेस कम रहेगा। आपके अगर कहो तो आपको उनको विश करना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में कोई न्यू हो सकता है वो खुद आगे बढ़ चुके हो, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। विश करने का मतलब होगा फिर से उसको याद करना, फिर से उसको याद करने का मतलब होगा आपको वो तकलीफ झेलना, वो सब पुराने मेमोरीज याद करना, तो क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही उनके बर्थडे आपको याद हो, लेकिन उसमें आपको विश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको धोखा दिया, मतलब जाहिर सी बात है वो किसी दूसरे के साथ रिलेशन में अटैच है, तो आपको उसको विश करके उनके दोनों के बीच में आपको आना भी नहीं चाहिए। और विश करने के बाद अगर वो आपको कोई अच्छा बुरा बोल दिया, आपका विश वो देखे ही नहीं या फिर स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया,
तो उसमें आपको तकलीफ ही होगा। अगर इस सिचुएशन हो रिलेशन का, इस सिचुएशन में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो उसमें आप विश मत ही करिए। उसके बाद जब वे आते हैं कि आप दोनों झगड़ा करके आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों फिर से पैचअप हो सकते हैं आप दोनों का, तो इसमें हम कहेंगे आप उनको विश करो, अच्छे तरीके से विश करो, अच्छे मैसेज छोड़ो उनके, या फिर एक कॉल कर दो। हो भी सकता है आप दोनों का पैचअप हो जाए, हो भी सकता है कि आपके अच्छे से विश करने से उसको ये लगे कि हाँ ये इंसान तो हमें अभी भी याद रखे हैं, हमारे में झगड़ा हुआ था लेकिन फिर भी वो हमें विश किया आगे आके, तो ये उनके लिए बड़ी चीज हो सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आप उनको विश करोगे, वो आपसे बात करेगा, इससे क्या होगा आप दोनों का जो कन्वर्सेशन होगा वो अच्छे से फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। और इससे क्या होगा आप दोनों का रिलेशन जिस कारण टूट चुका था वो फिर से पैचअप होने का चांसेस रहेगा। तो अगर आप दोनों का रिलेशन इस सिचुएशन में ब्रेक हुआ कि झगड़ा झमेला होकर दोनों के आपस में कोई डिच नहीं किया, तो उसमें आप विश कर सकते हो, उसमें विश करने की कोई दिक्कत नहीं। उसमें विश करने से आप दोनों का रिलेशन जुड़ने के चांसेस रहेगा। लेकिन जहां रिलेशन धोखेदारी से एंड हुआ हो, जहां रिलेशन वो आपको तकलीफ देके चला गया हो, उसमें प्लीज यार विश मत करो, क्योंकि उसमें अगर आप उनको विश करोगे तो वो आपके विश एक्सेप्ट तो नहीं करेगा सही से, अगर करेगा भी वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी ये चीज नहीं चाहेगा उसके साथ जिसका रिलेशन है उस बीच में आप आओ, तो उसमें आपको हट जाना ही बेहतर है। भले ही आप याद करो, मन में उनको बर्थडे विश जरूर कर दो, लेकिन उनको मैसेज करके या कॉल करके उसको विश करके फिर से वो मेमोरीज याद करने के कोई मायने नहीं रखते। तो रिलेशन अगर म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ तो उसमें आप विश कर सकते हो। अगर आप दो आपस में झगड़ा झमेला होके टूटा हो तो उसमें आप विश कर सकते हो, उसमें रिलेशन फिर से मैनेज हो सकते हैं, फिर से आप दोनों का रिलेशन फिर से चालू हो सकते हैं। लेकिन जहाँ धोखेदारी से हुआ हो वहाँ आप विश मत ही करो। तो गाइस, अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करो तो शायद आपको इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा कि एक्स के बर्थडे में विश करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होंगे। अगर आप लोग कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।